हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ लाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टर्बोचार्ज व्हील्स। गाइस, आज मेरे साथ मिस्टर मयूर बंसल हैं जो पिछले एक साल से एस क्रॉस के जीटा वेरिएंट के ओनर हैं और ये पिछले एक साल में अपनी एस क्रॉस को करीब 26,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये एकदम सही टाइम है इनसे इनकी एस क्रॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने का जो ये करीब 25,000 किलोमीटर अपनी एस क्रॉस को चलाने के बाद दे पाएंगे। Yes, I am ready to answer all your queries, my experiences as well. तो गाइज, मेरी ये वीडियो देख के आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या आपको एस क्रॉस न्यू या यूज्ड खरीदनी चाहिए या नहीं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने सभी ऑप्शंस में से एस क्रॉस ही क्यों खरीदी? सिद्धार्थ, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा लंबा है। आई वॉज द ओनर ऑफ i20 टॉप मॉडल and I have drove that car for close to 9 years. Okay. इस कार को लेने से पहले मेरे पास काफी ऑप्शंस जरूर थे, बट बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, बहुत सारे फीचर्स पे काफी रिसर्च की थी। उसके बाद ही मैंने ये कार चुनी थी। Okay. कोई भी आप कार लेते हैं तो एक दो चीजों पे आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द बेटर ड्राइवेबिलिटी इन सिटी और हाईवे, यू हैव टू चूज इन बिटवीन। सो काफी सारे एस्पेक्ट्स पे मेरे ये कार खड़ी उतरी थी। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन द जीटा मॉडल ऑफ एस क्रॉस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि आप 9 साल से i20 के ओनर रह चुके हैं, डीजल या पेट्रोल? डीजल। तो उसके बाद सर आपने मतलब इस सेगमेंट में आके एस क्रॉस क्यों ली, मतलब क्रेटा क्यों ली? आपका सवाल बिल्कुल ऑब्वियस है एंड क्रेटा में जो मैं फीचर्स देख रहा था वो मेरे बजट से काफी एक्सीड कर रहा था। My budget was overshooting by almost 5 lakh rupees. Okay. So I compromised on some power and I saved my 5 lakh rupees. Okay, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जीटा जो है वो आपका टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल है। Exactly. और ये पूरा फुली फीचर लोडेड मॉडल है। और Yes. कितने की आपको पड़ी थी ये मुझे ऑन रोड 11.4 की पड़ी थी। 11.4 की गाइस इनको पड़ी थी ये कार। और इसमें क्या है, इनको एक फुली फीचर लोडेड एस क्रॉस मिल रही है। क्रेटा अगर आप लेने जाते हैं तो वो आपको 1.4 डीजल में लेनी पड़ती, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि उसका आपको बेस मॉडल लेना पड़ता है या E+ लेना पड़ता है इस बजट में। और वो फिर उसमें फीचर मतलब एक स्टीयरिंग मोडेड कंट्रोल जैसे भी फीचर नहीं है। बिल्कुल, उसमें तो मैं i20, जैसे मैंने आपको बताया कि i20 में ड्राइव करता, तो whenever you buy a new car you always wish to upgrade yourself. तो उसके पुराने फीचर्स भी मैं अगर फॉरगो कर देता तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक कसक रह जाती। सो आई हैव चूजन दिस। और एसयूवी ही मतलब आप लेना चाहते थे, मतलब ऐसे नहीं कि सियाज भी चलती या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर आपको एसयूवी ही लेनी थी? दिस कंट्री इज, आई बिलीव, इज अ एसयूवी क्रेजी कंट्री। हाँ, आजकल व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एसयूवीज कई लोगों को पता नहीं है। सो थोड़ा सा हाइट आपको चाहिए, थोड़े से लुक्स आपको चाहिए, सिटी ड्राइवेबिलिटी आपको चाहिए। सो मुझे सब कुछ मिल गया है। सो मुझे सेडान का कंफर्ट भी मिल रहा है इसमें एंड द लुक्स एंड द स्टडीनेस ऑफ एसयूवी भी मुझे इसमें कार में मिलती है। ओके, प्लस आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं। और इसका प्राइस भी मतलब आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी था कंपटीशन को देखते हुए। मारुति इज ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी, आई कैन ऑलवेज वाउच ऑन। हाँ, ये बात तो आपकी एकदम सही है। तो मयूर जी, मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 1.3 लीटर इंजन के साथ आती है जो 90 PS पावर और 200 Nm टॉर्क जनरेट करती है। तो क्या ये पावर आपको सफिशिएंट लगती है? मारुति ने जो ये नई टेक्नोलॉजी है इसमें माइल्ड हाइब्रिड दिया हुआ है। उसका मुझे शुरू में तो अंदाजा लगा नहीं, बट एज कम्पेयर टू ब्रीजा तो मुझे इसमें पावर ज्यादा लगा। ओके। सिटी ड्राइविंग में व्हेन यू नीड टू हैव सम एक्सेलरेशन तो वो पावर मिलता है इसमें इंटरनल बैटरी से। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में सिटी ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं कंपेयर करूंगा बड़े इंजन से जो आजकल छोटी गाड़ियों में आने लगा है, जैसे i20 में 1400 सीसी का इंजन लगा हुआ है,
फिगो में 1500 सीसी है। तो डेफिनेटली थोड़ा पावर का कॉम्प्रोमाइज तो है, बट कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी कि गाड़ी आपकी स्टॉल कर रही है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ओके, तो मतलब मैंने ये समझा है कि सिटी ड्राइविंग के हिसाब से तो गाड़ी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, कोई इसमें मतलब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हाईवे पे मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, या मतलब हाईवे पे भी आपको मतलब इसकी मोर देन एडिक्वेट है परफॉर्मेंस? हाईवे पे आपके इंडियन जितने भी हाईवेज हैं, नो हाईवे परमिट्स स्पीड मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप लीगल ड्राइविंग करते हैं तो उस स्पीड लिमिट तक आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप ईगर होना चाहें ज्यादा, कि जैसे आप रेव देना चाहें इसे, या मतलब समझ गए हो, ऑब्वियसली फिर आपको 140-50 के ऊपर लगता है कि दिस इज द काइंड ऑफ लिमिट्स। ओके, मतलब 140-50 के बाद। हाँ। ओके, और स्टेबिलिटी वाइज मतलब गाड़ी कैसी है हाई स्पीड पे? नई गाड़ी में इन्होंने 215 साइज का टायर दिया हुआ है, तो इवन इन सिटी ड्राइविंग पॉटहोल्स पे पता नहीं चलता आपको। हाईवेज पे भी जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है तो स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है गाड़ी में। ओके, इवन इन केस ऑफ ओवरटेकिंग, इन केस ऑफ ब्रेकिंग, तो वैसी कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में। ओके, मतलब हाई स्पीड पे भी मतलब स्टेबल और कॉन्फिडेंस आपको रहता है? बिल्कुल स्टेबल गाड़ी है। विंड नॉइज हो, वाइब्रेशंस, ये वो मतलब वैसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। अच्छा, मतलब एकदम गाड़ी कंट्रोल्ड है? बिल्कुल गाड़ी कंट्रोल्ड है। ओके, और बैड रोड्स वगैरह पे मतलब आपको कैसे, जैसे आप हिल्स वगैरह पे अगर कभी गए हो इसको लेके, तो वहां पे जैसे बेकार सड़कें आती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई इशू पड़ा है या नहीं पड़ा है? अब जिसको ऑफ रोडिंग बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो ऑफ रोडिंग तो मैंने कभी की नहीं, बट जो नॉर्मल रोड्स हैं उसमें ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर देन सफिशिएंट। कभी बड़े स्पीड ब्रेकर में नीचे ना लगी हो? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं कोई गड्ढे में नीचे लगी हो? नहीं। ऑफ रोडिंग मैंने करी नहीं है ऑनेस्टली, बट नॉर्मल ड्राइविंग में जितनी भी आपकी इंडियन रोड्स हैं वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, चाहे वो हिल्स पे भी हो। ओके, और इसके साथ एक और चीज, मतलब आप इसकी सस्पेंशन को क्या रेट करना चाहेंगे? मतलब आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म यूज, मतलब अगर इसका रफ यूज करें तो सस्पेंशन इतनी स्टडी है कि लंबे मतलब 1,00,000 किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर ऐसे चल जाए? इसमें एक मेरा फीडबैक है हम्बल साहब, सस्पेंशन के बारे में आई बिलीव कि जो बैक सीट पैसेंजर्स होते हैं वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी लॉन्ग रूट पे गया हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी गया हूँ, सो किसी तरह का कोई इशू आया नहीं है। Okay. I'll also like to share one this adventurous trip. I have been to Rajasthan. Okay. Last year when there was some kind of flood going on. Okay. So उस दौरान इस गाड़ी की रिलायबिलिटी मैंने चेक कर ली थी। Okay. मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10-12 इंचेस ऑफ वाटर में गाड़ी आराम से वेड होके निकल गई। Okay. और ग्राउंड क्लियरेंस का भी कोई मुझे दिक्कत आया नहीं, और मतलब रिलायबल भी रही कि कोई बंद नहीं हुई या कुछ? बिल्कुल नेवर। तो मतलब उसके बाद आपको ये लग गया होगा कि गाड़ी में बात है। यस, नो डाउट सरदार जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मयूर जी, हमारे इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, देती कितना है? मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत हद तक वेट दे के रिसर्च किया था, एंड एक्चुअली में जो ये माइल्ड हाइब्रिड दी है, एंड आई एम लकी टू ओन दिस कार। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 19.9 का माइलेज शो कर रही है गाड़ी जब से मैंने ओन की है, इंक्लूडिंग वेरियस हाईवेज, इंक्लूडिंग दी दिल्ली ट्रैफिक। आई कम्यूट डेली फ्रॉम नेहरू प्लेस टू नोएडा। ओके, नेहरू प्लेस दिल्ली में है और नोएडा इज इन यूपी, मतलब अराउंड यहाँ से 12-13 किलोमीटर का डिफरेंस है। हाँ। सो इससे बेटर माइलेज में एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता था। बहुत बढ़िया है, मतलब इतनी हैवी, मतलब 1200 केजी के आसपास इसका वेट होगा, उसके बावजूद 19.9 की माइलेज। हाँ, ट्रू। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। एंड आई कैन ऑल्सो से दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड ड्राइवर। ओके, मतलब यू आर बीइंग अग्रेसिव ऑल द टाइम? यस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी एस क्रॉस जो है 25,000 के करीब चल गई है, और इसमें आई थिंक 3 सर्विसेज हो गई होंगी आपकी। इसमें अभी तक मैंने 4 सर्विसिंग कराई हैं एज पर जो कंपनी का मैनुअल जो होता है। फर्स्ट सर्विस बीइंग डन एट 1000 किलोमीटर्स, सेकंड वाज डन एट 5000, थर्ड एट 10,000 एंड फोर्थ रिसेंटली एट 20,000 किलोमीटर्स। ओके, तो एवरेज सर्विस कॉस्ट इसकी मतलब आपको क्या पड़ी है?
इनिशियली जो फर्स्ट 3 सर्विसेज थी वो फ्री थी। उसमें ऑब्वियसली जो कंज्यूमेबल्स होते हैं लाइक आपका इंजन ऑयल है या फिल्टर्स है उसी का कॉस्ट आता है, एंड दैट रेंजेस बिटवीन 2000 रुपीज। ओके। थर्ड सर्विसिंग जो पेड सर्विसिंग थी उसमें कुछ इनके और भी कंज्यूमेबल्स चेंज होते हैं, एसी फिल्टर है, एयर फिल्टर है, कंज्यूमेबल्स हैं, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट है। सो ऑल दैट कॉस्ट मी अराउंड 8000 रुपीज। Okay. So I can say all the subsequent services might fall between 8 to 10,000 rupees. Okay. But there's one suggestion, मतलब क्या आप व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कंपनी से ही कराते हैं? अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही जगह गाड़ी जाए तो हो जाए। बाहर कराते हैं तो डेफिनेटली सस्ता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 600 या मतलब मैक्सिमम 700 में हो जाएगी, और वही कंपनी जो है दे चार्ज यू फॉर अराउंड आई थिंक 1500 पर व्हील अलाइनमेंट एंड ऑल। दैट इज ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ये अगर मतलब आप बाहर से कराएंगे जी तो नेचुरली आपकी सर्विस कॉस्ट 8000 से और कम आ जाएगी। और मेरे हिसाब से गाइस इसको बाहर से ही कराएं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं है कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। कंपनी वाले इसी चीज का मतलब 2 गुना या 3 गुना ज्यादा लेंगे। बाहर से आप कराओगे तो आपका कम लगेगा, और बाहर से भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है और वो भी ऑथराइज्ड डीलर्स ही होते हैं टायर्स के जो करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर इसकी इंटीरियर क्वालिटी, स्पेस, कंफर्ट, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मारुति ने काफी वर्क किया है इस पर्टिकुलर मॉडल में। इन्होंने ब्लैक एंड सैटिन फिनिश दिया है इसमें। इवन दी सीट कवर्स गिव अ रिच लुक। रिगार्डिंग द स्पेस, इफ 4 full size adults are traveling, that is luxurious. No problem in leg room, no problem in shoulder room. Okay. 5 is comfortable. So as compared to my previous car, I'm finding it more enjoyable. My kid enjoys a lot in the back seat. So there is absolutely no issue. And what about the quality, interior quality? Is it improved or? Yes, Maruti has actually worked very hard on improving the quality. So the aesthetics, the practical aspects of the cup holders and the reachability to the steering and all the controls is absolutely amazing. And especially the coordination with this driver armrest. Yes, Even this is very comfortable. Yes, it can be like pushed back Sliding and one. yes. So depending upon your comfort. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? डू यू फाइंड इट स्टर्डी, सेफ, या मतलब वीक लगती है? जैसे वो कहते हैं ना कि मारुति की गाड़ियों को टिन का डब्बा है, तो इसमें आपको क्या लगता है? इसमें भी मैंने काफी थॉट प्रोसेस दिया था। मेरा भी बचपन से यही अंदाजा था कि एम्बेसडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार, महिंद्रा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार, बट ऑन वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने इस गाड़ी के पूरे फुलफिल किए हुए हैं। एंड एग्जैक्टली डेटा मेरे पास नहीं है, बट इस गाड़ी की रैंकिंग काफी अच्छी थी। 4 स्टार इसको मिला है 5 में से। जी, और डेफिनेटली जो शीट है इसकी गाड़ी की, वो एज पर दी मारुति स्टैंडर्ड्स नो डाउट थोड़ी सी पतली है, तो डेंट्स हो गए या थोड़े बहुत निक्स हो गए, उसकी प्रॉब्लम रहेगी आपको। उसके अलावा रिगार्डिंग सेफ्टी एंड द कंफर्ट एंड द काइंड ऑफ सिक्योरिटी इनसाइड द कार, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं लगी। ओके, सिर्फ मतलब आपको ये है कि वो ट्रेडिशनल मारुति की जैसे शीट्स आर मतलब yes. तो वो आपको स्टडी नहीं लगी है। yes. और मतलब जो मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मतलब इसकी डोर क्लोजिंग भी आप देख लो, अगर डोर्स वगैरह भी कुछ खास हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी मारुति के मतलब बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में बेटर ही है। ट्रू। मतलब आप ये नहीं मतलब इसको कर सकते कि फोक्सवैगन या मतलब उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते फोर्ड वगैरह से, बट अब डेफिनेटली देखिए जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कार्स होती हैं, दे आर बेटर नोन फॉर देयर स्टर्डीनेस, एंड ऑल दी जापानीज एंड कोरियन कार्स आर known for their reliability and economies, fuel economies. So you have to like find a match between both of them. और क्या आपने मतलब सेफ्टी को कंसिडर किया था कार लेने से पहले? जो मेरे पास पुरानी कार थी, that was with 6 airbags. Okay. तो सेफ्टी मेरे लिए हमेशा प्रायर आती है। इस कार में
इट कम्स ओनली विद 2 एयरबैग्स, बट आई बिलीव इन सिटी ड्राइविंग मैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे नहीं जाता हूँ, सो दैट इज मोर देन इनफ। ओके। और वैसे भी गाइस जो बाहर की शीट होती है या गाड़ी का वेट होता है वो डिटरमिन नहीं करता है कि गाड़ी सॉलिड है, सेफ है या नहीं है। और सर अगर हम इसकी नेगेटिव्स की बात करें, डू यू फाइंड एनी फ्लॉज और मतलब कुछ ऐसा मिसिंग इस कार में? आई रियली लव माई कार। नेगेटिव्स मेरे दिल से तो बोला नहीं जाएगा, पर जो मतलब मुझे ओपिनियन मतलब आपसे ले तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लेने से पहले मैंने 2-3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज ज़रूर किया था। एक तो 1.3 लीटर इंजन इन दिस लार्ज कार इज लिटिल बिट अंडर पावर्ड। ओके। सेकंड, आफ्टर ड्राइविंग i20 तो शीट मेटल की जो वो थिकनेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिली। ओके। तो अंडर पावर्ड मतलब आप किस सेंस में बोले? मतलब सिटी में तो आपने बता दिया कि एकदम इसकी सही लगती है, हाईवे पे आपने ये बोला कि अगर आप ईगर ड्राइविंग ना करें तो देन इट इज फाइन, कि मतलब अगर आप वही 100-120 तक रखें देन इट्स परफेक्टली फाइन। तो अंडर पावर्ड कहाँ फील होती है? अब जैसे एज के साथ साथ ना पावर एंथुजियाज्म भी थोड़ा सा कम होता है, सो कॉम्प्रोमाइज करने का एक ये भी बड़ा रीजन था। बट यस, डेफिनेटली एट लोअर गियर्स जो आपको एक पावर थ्रिल मिलना चाहिए वो उस कार में आपको कभी कभी लैक रहेगा। ओके, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की तो ये एंथुसियास्ट्स के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। जो मतलब ड्राइवर फोकस्ड एसयूवी चाहते हैं या जो परफॉर्मेंस क्रेजी लोग हैं, उनके मतलब लिए उनके लिए दिस नहीं कार इज नो। ओके, मतलब ये रिलैक्स ड्राइविंग और मतलब क्रूजिंग के लिए ज्यादा है रादर दैन रैश ड्राइविंग और व्हाट डू यू कॉल इट, मतलब एंड पावर एंथुसियाज्म या स्पीड Peppiness. थ्रिल्स, हाँ उसमें थोड़ा सा आपको लैक मिलेगा। ओके। और ये शीट क्वालिटी मतलब अगर सेफ्टी वाइज गाड़ी सही है तो हल्की शीट क्वालिटी से मतलब आपको फर्क क्या पड़ता है? थोड़ा बहुत, जैसे कहीं आपको डेंट लगा तो वो शीट में निशान ज्यादा आ जाता है। ओके। उस सेंस में मेरा ये कहना था। ओके। बाकी उसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। मतलब दिल्ली जैसी सिटी जहाँ पे मतलब ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो हल्की सी भी कार कहीं लग जाए तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा डैमेज ज्यादा होता है? हाँ, डेंट दिखने लगता है। ओके। तो मयूर जी एक आपसे मैं फाइनल वर्डिक्ट चाहता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले कि आप हमारे व्यूअर्स को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए कि क्या उनको एस क्रॉस खरीदनी चाहिए या नहीं। आपकी क्या सजेशन है इस बारे में? 2-3 चीजों के बारे में मैं जरूर बोलूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा पावर एंथुजियास्ट नहीं हैं, आपको एक फैमिली कार चाहिए जो रिलायबल हो, आपको फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए, कभी कभी आप हाईवे पे इसको कार को ले जाना चाहें, तो डेफिनेटली दिस कार इज फॉर यू। ओके, मतलब स्पेस एंड कंफर्ट और इन सब चीजों के मामले में मतलब गाड़ी एक नंबर है। ओनली थिंग इज कि परफॉर्मेंस इसकी उतनी अच्छी नहीं है, यही बस एक मतलब जो अच्छी और खराब का तो देखिए डेफिनेशन होती नहीं है, रिलेटिविटी होती है। आप क्रेटा 1.6 से इसको कंपेयर करेंगे तो नेचुरली उसकी एक्सेलरेशन आपको बेटर लगेगी, पुलिंग पावर आपको बेटर लगेगी। एग्जैक्टली, यही मेरा कहने का मतलब है। तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो इस कार में कोई भी तरीके की दिक्कत है नहीं और आगे मिलेगी भी नहीं। ओके। और मेरा एक और सवाल है आपसे कि मारुति की सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज आपको कैसी लगी है? मतलब आर यू सैटिस्फाइड विद इट और कुछ प्रॉब्लम लगी है? वैसे तो देखो मारुति की बेटर होती हैं सर्विसेज, पर आपका इस पे क्या ओपिनियन है? दिस कार इज एक्सक्लूसिवली सोल्ड थ्रू नेक्सा आउटलेट्स, तो सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस उसमें मुझे कभी भी कोई इशू आया नहीं। एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सर्विस कराई एंड ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत नहीं थी, बट आउट ऑफ माय फिनिकी एटीट्यूड थोड़ा सा कार ग्लास वगैरह में दाग धब्बे थे। तो उनका एक फीडबैक कॉल आया था, तो मैंने उनको बोला कि अच्छे से नहीं हुई है। सो दे इशूड मी 3-4 वॉशिंग कूपन्स की सर आगे से और ध्यान रखेंगे, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपकी कार वॉश करने के लिए तैयार हैं दोबारा।
और 500 का आई थिंक एक वॉश होती है। एग्जैक्टली तो इन्होंने 4-5 आपको दे दिए, तो हाँ, ये मतलब एक अच्छी कर्टसी थी मारुति की तरफ से। यस तो इसकी सेल होने का ये रीजन नहीं है कि इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कम है या फिर स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। एक रीजन ये भी है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज को लेके मारुति काफी ज्यादा सीरियस है और अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता है। बिल्कुल। पिक एंड ड्रॉप लाइक फैसिलिटीज आर ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर मी। मैं जनरली बिजी रहता हूँ, तो वो मेरे लिए काफी एक अच्छा प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट है। ओके, और सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब डू दे चार्ज यू मोर, और मतलब कैसा लगता है? देखिए, मारुति की वन ऑफ द प्रीमियम कार है, तो सर्विस कॉस्ट भी उन्होंने थोड़ी सी प्रीमियम रखी हुई है। ओके, बट वो एक मार्केटिंग उनका हो सकता है, बट मारुति क्रेटा या किसी से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से अभी भी आपको कम ही लगेगी। हाँ, मुझे ठीक है, मुझे कोई इशू है नहीं।